अनुवाद किया मुसलमानों को समझाने के लिए, सारी दुनिया को समझाने के लिए, मां तुझे सलाम, ये इतनी बड़ी महान रचना है कि उनकी इस एक रचना पर ही उनको अनेक अवार्ड मिलने चाहिए। और हमारे अब्दुल कलाम साहब तो विवादातीत हैं, उनको लिए तो दुनिया का कोई भी अवार्ड कम है। बात केवल इतनी है, इस्लाम का विरोध हो सकता है, मुसलमानों का विरोध नहीं है। यदि मुसलमान मुस्तफा कमाल पाशा के समान हो, मुस्तफा कमाल पाशा ने जब स्वतंत्र हुआ टर्की, तो उन्होंने अपना नाम मुस्तफा कमाल पाशा से बदल करके कमाल अतातुर्क रखा जी। और उन्होंने कहा कि अरबी में कुरान नहीं पढ़ेंगे, टर्किश में उसका अनुवाद करवाया। उसी प्रकार से भारतीय मुसलमान को संस्कृत के ऊपर गर्व होना चाहिए, हिंदी पर गर्व होना चाहिए। उर्दू का वो त्याग कर दे ऐसा हम नहीं कहते, परंतु उसके हृदय में देशभक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। और अगर वो वंदे मातरम को समझना चाहे तो ए.आर. रहमान की जो रचना है मां तुझे सलाम, उससे प्रेरणा ग्रहण करे। अगर ऐसा हो जाए तो जैसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर सुकर्ण था, उनकी पुत्री का नाम मृणालिनी सुकर्ण पुत्री था, उनकी पत्नी का नाम रत्नसारिका देवी था, तो ये संस्कृत निष्ठ नाम रखने से उनका इस्लाम खतरे में नहीं पड़ाना। तो इसी प्रकार से हिंदुस्तान के मुसलमान का इस्लाम खतरे में नहीं पड़ेगा अगर वो तिलक लगाएगा, क्योंकि तिलक धर्म नहीं है, संस्कृति है। मंगलसूत्र धर्म नहीं है, संस्कृति है। धोती कुर्ता ये जो है ये संस्कृति है। बांग्लादेश की जितनी सचमुच बंगला संस्कृति पर विश्वास करने वाली महिलाएं, वो सब साड़ी पहनती हैं, शंख की चूड़ियां पहनती हैं, बिंदी लगाती हैं, उससे इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता, बंगला पर गर्व करती हैं। लेकिन तो हम आचार्य चाहते श्री हैं सबसे कि बड़ी भारत बात पर जी गर्व करे मुसलमान जी, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार जितने मुसलमान हैं, और यहाँ हमारे शो में न जाने कितनी मर्तबा इसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं मुसलमान जो है हिंदुस्तान का, वो कब तक अपनी देशभक्ति की का सबूत देता रहेगा? ये सबूत कब तक का एविडेंस देता रहेगा? देखिए एक अशफाकुल्लाह और एक हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर एक पूरी शताब्दी नहीं बिताई जा सकती। हमारा कहना है कि दर्द जो है तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग जो हम महसूस करते हैं वो एवरी मुसलमान को, प्रत्येक मुसलमान को महसूस करनी चाहिए ना। वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरता, सड़कों पर डेमोन्स्ट्रेशन क्यों नहीं करता? हसन और हुसैन की कुर्बानी का हमको भी गम है, लेकिन जितने अत्याचार भारतवर्ष में हुए हैं उन सबको, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं, बंदा बैरागी पर हुआ, हकीकत राय के ऊपर हुआ, गुरु तेग बहादुर पर हुआ, भाई मतीदास के ऊपर हुआ, तमाम जो इतने अत्याचार हुए उनका विरोध हिंदुस्तान का मुसलमान और क्यों नहीं मानता कि वो उनके बाप दादों पर अत्याचार हुए? तो बात सिर्फ एहसास की है, सेंटिमेंट की है, भावना की है। वो भावना व्यक्त होनी चाहिए। भावना व्यक्त इसलिए होनी चाहिए कि मोहब्बत आपके दिल में हो और मोहब्बत आपकी महबूबा के दिल में हो, और दोनों अपने दिल में मोहब्बत पालते रहें, तो फिर आई लव यू बोलने की क्या जरूरत है? वैलेंटाइन डे के दिन जो है वो मोहब्बत का इजहार करने की क्या जरूरत है? कार्ड भेजने की क्या जरूरत है? लाल गुलाब पेश करने की क्या जरूरत है? तो एक मियां को अगर अपनी बेगम को यह कहने की जरूरत है, या अपनी प्रेमिका को यह कहने की जरूरत है कि आपके पांव देखे बड़े खूबसूरत हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे, तो जो इजहार तुम अपनी महबूबा के लिए करते हो यार, वो भारत माता के लिए क्यों नहीं करते? राइट, दैट्स अ क्वेश्चन दैट वी मस्ट आस्क आवर व्यूअर्स। जहां तक के, जैसा कि आचार्य श्री ने कहा, पूरे इंडोनेशिया में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन जो मुस्लिम नाम है वहां पर वो एथनिक नाम है, वहां के नाम है, संस्कृताइज नाम है। तो यहां पर ऐसी बात क्यों नहीं हो सकती? यहां पर अरबी और फारसी नाम क्यों रखे जाते हैं? सबसे बड़ी बात यह है